हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत का केंद्र शासित प्रदेश और भारत का पड़ोसी देश। ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मैप को भी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए तैयार हो जाइए आप लोग। चाहे तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वें नंबर पे है भारत बड़ा देश में। तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे है हमारा रसिया, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चाइना, 4 पे यूएसए, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा भारत देश है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल बात की जाए तो 32,87,268 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल एरिया है भारत का, 32,87,268 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इसको याद रख लीजिए। भारत एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया महादेश का, महादेश कह सकते हैं, महाद्वीप कह सकते हैं, उसका दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 2.42%। ठीक है, 2.42% क्षेत्रफल है। यानी जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, विश्व मैप में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस सबको याद रख लीजिए। भारत की कुल तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है आइलैंड के साथ में। अगर बिना आइलैंड की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा तटीय रेखा का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल तटीय रेखा का क्षेत्रफल हो जाएगा, आइलैंड को छोड़ देते हैं तो विदाउट आइलैंड, तो 6100 किलोमीटर और तट रेखा के साथ 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट था, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं भारत का नक्शा में क्षेत्रफल कितना है, वो तो हमने देख चुके हैं। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश, भारत का केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश 9 हुए, क्या 8 हुए, नहीं पता आपको? तो हम बता रहे हैं, उसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों अलग अलग हैं। 2019 से पहले ये 2019 से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, समझे? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है केंद्र शासित प्रदेश 2019 के बाद से। लेकिन 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक गो था। ठीक है, तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख, तीसरा दिल्ली, 4 चंडीगढ़। ठीक है, 5वां में ये अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी और दादरा एंड नगर हवेली। तो यहाँ पे एक और बात है, दादरा एंड नगर हवेली के बारे में बता दें तो ये 2020 में, यानी 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले था 2 गो, समझे? दादरा एंड नगर हवेली एक अलग था और दमन एंड दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अभी 2020 के बाद से, 26 जनवरी 2020 के बाद से ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, समझे? और उसके बाद है लक्षद्वीप। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश हुआ, गिने नहीं? जम्मू एंड कश्मीर 1, लद्दाख 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, अंडमान एंड निकोबार 5, पुदुचेरी 6, ये 7, दादरा एंड नगर हवेली 7, एक ये 8 लक्षद्वीप। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, समझे? याद रख लीजिए,
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। जम्मू एंड कश्मीर को अलग कब किया गया? तो 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? तो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। और दादरा एंड नगर हवेली 2020 से पहले था, वो 2 था, एगो कब किया गया? 26 जनवरी 2020 में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को एगो कर दिया गया, एगो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। समझे? तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिए तो आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। इधर अरब सागर है, इधर बाय ऑफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है। उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी की दूरी, इंदिरा कॉल, यहाँ ये इंदिरा कॉल है, ठीक। वो अभी आपको नीचे बता देंगे, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए, यानी उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की दूरी 3214 किलोमीटर। और इधर पश्चिम से लेके पूर्व तक की दूरी 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप गूगल करते हैं, चाहे किसी पुरानी बुक में देखते हैं, जैसे कि भारती भवन हो गया, चाहे कोई अदर बुक में देखते हैं, तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन एनसीईआरटी में कितना है? 2933 किलोमीटर, समझे। तो जो यूपीएससी फॉलो करती है उसको आपको समझना चाहिए। एनसीईआरटी सटीक होता है, एनसीईआरटी को सभी बोर्ड फॉलो करते हैं ज़्यादातर, है ना। जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे। तो पूर्व से लेके पश्चिम कह दिया, पश्चिम से लेके पूर्व, तो इधर से इधर की दूरी होगी 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है, ये सबको याद रख लीजिए। आइए आप देखते हैं अक्षरांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो इधर से यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक जो विस्तार है उसको बोलते हैं अक्षरांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षरांशीय विस्तार, ठीक है। यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक के विस्तार को अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। वो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री, यानी उत्तर में है 37 डिग्री 6 डैश, दक्षिण में है 8 डिग्री 4 डैश, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार होता है पूर्व से लेकर पश्चिम, जब देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम देशांतरीय विस्तार, ठीक है। इधर से इधर देशांतरीय विस्तार और इधर से इधर अक्षांशीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार पश्चिम में है 68 डिग्री 7 डैश, पूर्व में है 97 डिग्री 25 डैश। तो ये देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार उत्तर में 37 डिग्री 6 डैश और दक्षिण में 8 डिग्री 4 डैश। तो जैसे ही आपको अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, जैसे देश इधर से इधर सीधा, जैसे मान लीजिए कॉपी है, कॉपी जब देखते हैं तो मान लीजिए कॉपी है, तो आपको याद रखना है कि कॉपी में इस तरीके से भारत का नक्शा बनाते, देशांतरीय जैसे बोलेगा तो इधर सीधा इस तरीके से, अक्षांशीय बोलेगा तो ऐसे, समझे। तो अक्षांशीय विस्तार उत्तर में कितना है? तो 37 डिग्री 6 डैश। अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में कितना है? तो 8 डिग्री 4 डैश। और देशांतरीय विस्तार पश्चिम में कितना है? तो 8 डिग्री 7 डैश। और पूर्व में कितना है? तो 97 डिग्री 25। ये देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो ये दूरी जो भी है विस्तार उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे पड़ोसी देश कितना है? भारत का पड़ोसी देश क्या हुआ है? तो 9 गो है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। टोटल कितना पड़ोसी देश हो गया? 9 गो हो गया, जिसमें से श्रीलंका और मालदीव्स क्या है? आइलैंड है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ठीक है।
जब हम ये वर्ल्ड मैप देखेंगे, रफली आप समझने के लिए ये बनाए हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा कह लीजिए इसको, या भूमध्य रेखा कह दीजिए, ठीक है, ये बीच वाले को। ये जो होता है 0 डिग्री होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। ये जो होता है 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा से उत्तर में देखेंगे, यानी नॉर्थ में देखेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है। इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, समझे। और यही कर्क रेखा जो है हमारे भारत देश से होकर के गुजरता है। और जब भारत से गुजरता है तो भारत के अंदर 8 राज्य हैं, उस राज्य से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, वो राज्य कौन कौन है उसको आगे हम देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कर्क रेखा जो है इक्वेटर से विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर है, और हमारा भारत देश भी उत्तर की तरफ में ही है। और दक्षिण में यानी साउथ में मकर रेखा है 23.5 डिग्री, इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो अब कर्क रेखा के कुछ फैक्ट हैं जिसको आप नोट कर बना लीजिएगा या याद कर लिए, याद हो जाएगा, सिंपल है। एक कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, समझे, 2 बराबर भाग में भारत को बांटता है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा पॉइंट, एक काल्पनिक रेखा है। चौथा, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है, वो राज्य कौन कौन है, ठीक है। तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। आसान है, मित्र पर गमछा झार 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। कितना सिंपल है, याद रखिए, हो जाएगा। खाली मित्र पर गमछा झार याद रहेगा, बस ये याद हो गया, ठीक है। तो ये कर्क रेखा इन ये सारे 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये कर्क रेखा जो है ना, माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा पर दिन में सूरज सीधे सिर के ऊपर दिखता है। तीसरा पॉइंट 1 2 3, कर्क रेखा भारत से तो होकर के गुजरवे करता है, लेकिन और भी देश है जकरा से होकर के गुजरता है। तो मैक्सिको, लीबिया, ओमान, माली और चीन, ये देश हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर उदयपुर है, त्रिपुरा, ठीक है, ब्रैकेट में त्रिपुरा। ये उदयपुर कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो उदयपुर शहर जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में है, सबसे नज़दीक में है, समझे। तो ये हमारा कर्क रेखा था। अब देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, समझे। दक्षिण गोलार्ध तो समझ में आना क्या, जैसे हम देखे थे कि ये इक्वेटर था, ये इक्वेटर था, ये 0 डिग्री था, ठीक है, और ये कर्क रेखा था, कर्क रेखा, ठीक है, और ये था 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है। और ये मकर रेखा था, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में था, यानी दक्षिण में, और ये इक्वेटर 0 डिग्री था, समझे। तो ये मकर रेखा कहाँ है, साउथ में ना है, दक्षिण में ना है। तो वही बता रहा है कि पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है यह काल्पनिक रेखा, समझे। ये भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा कह लीजिए, विषुवत रेखा कह लीजिए, या इंग्लिश में इक्वेटर, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में लगभग 23.5 डिग्री पर स्थित है। अभी बताएं, दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है,
समझे। मकर रेखा पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश स्थित हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं।